अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू BIT मेंटोर। आज के लेक्चर में इलस्ट्रेटर के ऊपर हम एक और टूल सीखने जा रहे हैं जिसका नाम है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। पिछली क्लास में हमने सिलेक्शन टूल के बारे में सीखा था। आज के लेक्चर में डायरेक्ट सिलेक्शन टूल क्या होता है, इससे क्या कुछ हम कर सकते हैं, तो चलिए हम आपको बताते हैं। सबसे पहले अगर आप यहाँ देखें तो ये जो आपको ब्लैक एरो जो नज़र आ रहा है इसे हम कहते हैं सिलेक्शन टूल। इसका इस्तेमाल पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। और इसके साथ ही आपको जो वाइट एरो नज़र आ रहा है सेम उसी तरह का ये हमारा होता है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। इसका क्या काम हो सकता है हम आपको ये बता रहे हैं। इसमें अगर आप गौर से देखें तो मैंने कुछ शेप्स बना के रखी हुई हैं पहले से ही। तो सबसे ऊपर ये हमारी जो है एक लाइन है। तो लाइन क्या होती है, अगर आपने स्कूल में ज्योमेट्री पढ़ी होगी तो ज्योमेट्री में एक चीज़ सिखाते हैं लाइन और लाइन सेगमेंट। लाइन किसे कहते हैं, जिसके बेसिकली दो एंड पॉइंट्स हों। तो इसमें अगर आप गौर से देखें तो जैसे मैं इसे सिलेक्ट करता हूं तो इसके आपको यहाँ पर और यहाँ पर दो एंड पॉइंट नज़र आ रहे हैं जिसे हम इलस्ट्रेटर की ज़बान में एंकर पॉइंट्स कहते हैं। एंकर पॉइंट्स क्या होते हैं? एंकर बेसिकली अगर इंग्लिश में देखा जाए तो लंगर को कहते हैं। जैसे एक जहाज़ का, बैरी जहाज़ का एक लंगर होता है जो जहाज़ को एक जगह पर रोक के रखता है, वैसे ही एक टीवी एंकर होता है जो कि अपनी ऑडियंस जो उसे देख रहे होते हैं उसको एक जगह रोक के रखता है। और इलस्ट्रेटर में भी वैसे ही ये एंकर एक पाथ को अपनी जगह रोक के रखते हैं। ये क्या होते हैं, इनसे क्या काम कर सकते हैं, ये अभी आपको यहाँ से पता चलेगा। जैसे ही अगर आप इसे गौर से देखें तो इसमें जो आपको फिल नहीं स्ट्रोक नज़र आ रहा है ये ब्लैक है। अगर मैं इसे पूरे को सिलेक्ट करके यहाँ से स्ट्रोक इसका मैं ख़त्म कर दूं तो आपको सिंपल ये एक पाथ नज़र आ रहा है। इसके यहाँ से देखें दो एंकर पॉइंट आपको अब वाज़े तौर पे नज़र आ रहे होंगे। इसे मैं चाहूँ तो यहाँ से मूव भी कर सकता हूँ। और अगर मैं इसे एक को सिलेक्ट करके यहाँ पर, तो यहाँ से मैं इसे किसी भी जगह पर रोटेट कर सकता हूँ। अगर मैं इसे सिलेक्ट करके यहाँ से मूव करूँ तो इसे मैं यहाँ से इसकी टोटली इसकी पोजीशन में चेंज कर सकता हूँ। मैं इसका स्ट्रोक दोबारा लगा देता हूँ यहाँ पर ताकि आपको आसानी से नज़र आए। तो जैसे ही मैं इस पूरे को सिलेक्ट करता हूँ तो इसे मैं एक जगह से दूसरी जगह इसका मैं कोई भी हिस्सा सिलेक्ट करके उसका साइज़ भी कम ज़्यादा कर सकते हैं और उसकी जो पोजीशन है वो हम इजीली चेंज कर सकते हैं। लाइन बेसिकली मैंने कैसे बनाई है, तो यहाँ पर एक आपको टूल नज़र आ रहा है लाइन सेगमेंट टूल, ये वाला टेक्स्ट टूल के बिल्कुल ही साथ वाला। इसे अगर आप यहाँ पर जो एरो नज़र आ रहा है इसे अगर आप यहाँ पर क्लिक करें तो इसमें और भी बहुत सारे आपको टूल नज़र आएंगे, लेकिन आपने फ़िलहाल लाइन बनानी है। उसके बाद आपने ऐसे एक लाइन ड्रा करनी है। मैं इस वक्त शिफ्ट प्रेस करके लाइन ड्रा कर रहा हूँ तो मेरी लाइन बिल्कुल स्ट्रेट आई। अगर आप वैसे लाइन ड्रा करना चाहते हैं तो आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ पर लाइन लगा सकते हैं। इसके बाद अगर आप स्मार्ट गाइड्स अगर आपके ऑन नहीं है तो आप व्यू में जाएं और यहाँ से आप श्योर करें कि आपकी स्मार्ट गाइड यहाँ से चेक लगा हुआ है। अगर ये ऑन नहीं है तो इसकी शॉर्टकट की भी है, Ctrl+U से भी आप स्मार्ट गाइड्स अपनी ऑन कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ से आप ज़रूर ऑन कर लीजिएगा। तो अब इसका एक और फंक्शन जो है वो मैं आपको समझा दूँ थोड़ा सा। इन सबको मैं फ़िलहाल ख़त्म कर रहा हूँ। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, इसे हम आज डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो एक हमने स्क्वायर बनाया। हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से बिल्कुल हम सिलेक्शन टूल्स वाले काम भी कर सकते हैं, लेकिन हम इससे थोड़े डिफरेंट काम भी कर सकते हैं। इसे हम एक जगह से दूसरी जगह रोटेट भी कर सकते हैं और हाँ, हम इससे कॉपी भी अपनी ले सकते हैं। ये एक और चीज़ अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पर इंटरसेक्ट आपको नज़र आ रहा है, यानी कि दोनों इसके जो यहाँ पाथ हैं ये आपस में इंटरसेक्ट हो रहे हैं। अगर आप गौर से देखें तो ये एक तरह का आपको यहाँ पर स्नैप करके भी दे रहा होता है जैसे ही आप इसकी कॉपी लेते हैं। तो अब मैं इसकी एक और कॉपी लेना चाहता हूँ यहाँ से ऊपर की तरफ।
यहाँ पर, सॉरी, यहाँ इसकी मैंने एक और कॉपी ले ली, इसे थोड़ा सा हम अपनी इस साइड पर कर लेते हैं, बिल्कुल इधर। अब अगर आप इसे देखें, बहुत ही गौर से देखना है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ अभी आपको नज़र आने वाली है। इसे थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लें, उससे आप इसके ऊपर वाले 2 पॉइंट सेलेक्ट कर लें, एक ये और एक ये। इन 2 पॉइंट्स को सिलेक्ट करके आप यहाँ नीचे ले आए, और उसके बाद इन 2 पॉइंट्स को सिलेक्ट करके आप यहाँ पर इधर ले जाएं। उसके बाद आप यहाँ पर इन पॉइंट्स को सिलेक्ट करें। यहाँ बेसिकली हमारे कितने पॉइंट सिलेक्ट हो गए, 1 2 3 4 पॉइंट हमारे सिलेक्ट हुए, और इसको पकड़ के आप यहाँ रख दें। तो अब अगर आप इसे देखें तो ये पूरा एक बॉक्स तैयार हो गया, आपका 3D बॉक्स इसे आप कह सकते हैं। अगर आप इसे गौर से देखें तो ये अब भी अलग अलग ही है। यहाँ पर आप देखें इसे तो ये 3 चीज़ें अलग अलग अब भी आपको नज़र आ रही हैं। अगर आप, हम चाहते हैं कि हम इसकी फ़िलहाल एक और कॉपी ले लेते हैं इधर, और इसका हम चाहते हैं डायरेक्ट सिलेक्शन की मदद से इस सब को सिलेक्ट कर लें, बल्कि यहाँ से आप नीचे से सिलेक्ट कर लें, और इसका थोड़ा सा हम साइज़ क्या है छोटा कर लें। मैंने अब शिफ्ट प्रेस किया हुआ इसलिए ये एक लाइन के ऊपर ही चल रहा है। अगर शिफ्ट प्रेस नहीं करेंगे तो यहाँ इधर उधर ये मूव कर सकता है, भाग सकता है। इसका शिफ्ट प्रेस करके हम साइज़ छोटा कर लेते हैं। अब सिलेक्शन टूल की मदद से इस सब को सिलेक्ट करें, और ये बाइंडिंग बॉक्स आपको जो नज़र आ रहा है इसकी मदद से इसे थोड़ा सा यहाँ से थोड़ा सा बड़ा कर लें बस, और यहाँ पर इसे उठा के आप यहाँ रख दें। अगर आपको ये नज़र आ रहे हैं इसकी आउटर लाइन, तो मेक श्योर कि आप इसे पूरे को सिलेक्ट कर लें, और एक दफ़ा यहाँ पर डिफ़ॉल्ट में क्लिक करें और इसमें वाइट फिल इसका ऐड कर दें। अब इसे देखें अगर आप गौर से, तो ये एक आपको बॉक्स बन गया है। आई नो कि ये इसके प्रोस्पेक्टिव ठीक नहीं है, लेकिन एक छोटी सी बेसिक ड्राइंग जो है वो आपके सामने आ गई है। अब हम चाहते हैं कि इसका एक साइज़ छोटा कर लें थोड़ा सा, तो सिलेक्शन टूल की मदद से इसके नीचे के पॉइंट सेलेक्ट करें और इन्हें थोड़ा ऊपर ले जाएं। आप चाहें तो शिफ्ट की मदद से भी कर सकते हैं जी, यहाँ पर। और इसे अभी हम उठा के रख देते हैं साइड में यहाँ पर। तो अगर अब भी आप इसे गौर से देखें तो ये सब कुछ अब भी अलग अलग है। तो मैं चाहता हूँ कि ये अलग अलग ना रहे, इसे हम एक ही शेप बना दें। इसके कुछ मुख्तलिफ तरीके, आप इन सब को सिलेक्ट कर लें यहाँ से, और ऑब्जेक्ट्स में जाएं और यहाँ पर इसे ग्रुप कर दें। इसका एक और तरीका भी है, अगेन सेलेक्ट करें, ऑब्जेक्ट्स में जाएं, और जैसे ही आप ग्रुप के ऑप्शन पे जाते हैं तो कंट्रोल जी आपको नज़र आ रहा होता है, आप कंट्रोल जी प्रेस करके भी कर सकते हैं। एक और तरीका इसका ये है, इसे सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करें, और यहाँ से आप इसे ग्रुप कर दें अगेन। पहले मैंने इसे ग्रुप किया हुआ था इसलिए मैंने इसे अनग्रुप किया है, तो यहाँ से भी आप इसे ग्रुप कर सकते हैं। तो इसे ग्रुप करने के बाद इसे हम साइड पे रख देते हैं, इसका हमें अभी इतनी कोई ज़रूरत नहीं है। अब एक और चीज़ मैं आपको समझा दूं, अगेन एक स्क्वायर ले लेते हैं और इसे हम उठा के साइड पर रख लेते हैं।
और एक हम ले लेते हैं सर्कल। अब इन दोनों में सेम चीज क्या नजर आ रही है? एक छोटा सा सवाल है आपसे। सवाल क्या है, बस आप गौर से देखते जाएं। इन दोनों में सेम चीज, एक तो डेफिनेटली ये सेंटर पॉइंट आपको नजर आ रहा है, और इनमें एक सेम चीज ये इनके एंकर पॉइंट है। 4 इसके एंकर पॉइंट है और सेम वैसे ही 4 इस सर्कल के एंकर पॉइंट है। अगर आप इलस्ट्रेटर सीसी यूज कर रहे हैं तो उसमें एक और ऑप्शन आपको मिल रहा होगा। जैसे ही आप किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर अगर आप गौर से देखें तो आपको इस बॉक्स के अंदर ये छोटे से और पॉइंट्स भी 4 नज़र आ रहे हैं। जैसे ही अगर आप इन पॉइंट्स को पकड़ के रोटेट करते हैं या अंदर की तरफ लाते हैं तो ये आपको एक कर्व बना के साइड्स पे दे देता है। अगर आप इलस्ट्रेटर सीसी यूज़ कर रहे हैं, अगर आप पहला कोई वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो उसमें ये चीज़ अवेलेबल नहीं होती। तो फिलहाल जो चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ वो ये है कि अभी आप देखें इनका शेप कैसे चेंज हो जाएगा। तो इसे हमने यहाँ से सिलेक्ट किया है, और बल्कि इसे मैं सिलेक्ट करके यहाँ से कर लेता हूँ रोटेट। शिफ्ट प्रेस करके रोटेट कर लिया मैंने, ये एक ही एंगल पे रोटेट हो गया, और इसे यहाँ से मैंने कर लिया सिलेक्ट। अब इसको सिलेक्ट करने के बाद हम डायरेक्ट सिलेक्शन पे अगर जाएं तो हम इसे सिलेक्ट करें तो यहाँ पे आपको ये कुछ हैंडल्स नज़र आ रहे हैं। इन्हें हम इलस्ट्रेटर्स की ज़बान में हैंडल्स कहते हैं, कुछ जगहों पर इन्हें और यानी कि सॉफ्टवेयर में कर्व हैंडल्स भी कहते हैं। ज्योमेट्री की ज़बान में इन्हें टेजेंट्स कहते हैं। टेजेंट्स का क्या मतलब होता है ये भी अभी आपको मैं समझाता हूँ। इन कर्व या हैंडल्स जो हैं हमारे, ये जो आपको एक पाथ नज़र आ रहा है, कर्व नज़र आ रहा है, ये बेसिकली इस साइड को आधा कर्व करेगा और ये वाला इस साइड को आधा कर्व करेगा। अगर आप गौर से देखें तो यहाँ से पकड़ के मैं इसे यहाँ पर रोटेट कर देता हूँ, और इस वाले कर्व को पकड़ के मैं यहाँ पर रोटेट कर देता हूँ, और यहाँ से मैं इसको पकड़ के ऐसे, और इस वाले कर्व को पकड़ के मैं ऐसे अगर रोटेट कर देता हूँ तो टोटली ये एक शेप आपके सामने चेंज हो गई है। बिल्कुल वैसे ही जैसे अभी मैंने आपको डायरेक्ट सिलेक्शन स्क्वायर पे समझाया था, वैसे ही आप सर्कल पर भी इसकी चेंजिंग कर सकते हैं। तो एक और चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर एक आपके पास है एंकर पॉइंट टूल या पेन टूल। एंकर पॉइंट टूल से क्या होता है, इन सब को सिलेक्ट कर लें, और एंकर पॉइंट टूल से आप ये अगर गौर से देखें तो ये हमारे इसने जो पॉइंट ऐड थे एंकर पॉइंट, वहाँ पर इसने इनको ख़त्म कर दिया है। ये अब सर्कल की एक और आपको शेप नज़र आने लग गई है। इसे आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। फ़िलहाल ये एक पत्ता या लीफ जिसे आप कह सकते हैं वो भी बन गया। अब अगर यहाँ पर देखें तो पेन टूल का बेसिकली क्या काम है कि इसे पहले हम सीधा कर लेते हैं। और अब पेन टूल का बेसिकली क्या काम है कि किसी जगह अगर आपका एंकर पॉइंट ऐड नहीं है तो ये आपको उस जगह एंकर पॉइंट ऐड करके दे रहा होता है, और अगर किसी जगह आपका एंकर पॉइंट जो कि ऑलरेडी ऐड है तो ये उसे ख़त्म भी कर सकता है। इसमें मज़ीद ये ऑप्शन आपके पास आ रहे हैं, ऐड एंकर पॉइंट, डिलीट एंकर पॉइंट। इन दो की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि ये दो काम हम पेन टूल से ही कर सकते हैं। ऐसे अगर आप पेन टूल किसी फ्री जगह पर बनाएंगे तो ये एक अपनी ही ड्राइंग बनाना स्टार्ट कर देगा, ऐसे आपने यूज़ नहीं करना। आप देखें अगर यहाँ पर जैसे एक एंकर पॉइंट ऐड है तो मैं इस पर जैसे ही क्लिक करता हूँ तो उसने वो एंकर पॉइंट वहाँ से ख़त्म कर दिया। ये एक ट्राइंगल बन गया, पाथ वैसे इसका क्लोज ही रहेगा लेकिन उसने एंकर पॉइंट ख़त्म कर दिया। अब मैं चाहता हूं कि इसमें एक एंकर पॉइंट ऐड हो, तो बिल्कुल इसके सेंटर में मैं बनाना चाहता हूं। तो यहां से अगर आप देखें तो स्मार्ट गाइड मुझे अगेन गाइड कर रहा है, और यहां पर इंटरसेक्ट पर जैसे ही मैं आऊँगा
तो यहाँ पर एक हमारा प्लस का निशान साथ में बना हुआ आ रहा है। तो यहाँ पर जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो हमारा एक एंकर पॉइंट ऐड हो जाता है। अब डायरेक्ट सिलेक्शन पे मैं दोबारा आ गया हूँ, तो इस एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करके मैं थोड़ा सा ऊपर ले जाता हूँ और यहाँ पर एंकर पॉइंट टूल की मदद से मैं इसे पकड़ के थोड़ा सा इसमें कर्व डाल देता हूँ यहाँ पर। अब देखें इसके भी कर्व हैंडल यहाँ पर मौजूद हो गए हैं। तो आप चाहें तो इसका साइज कम ज़्यादा इजीली कर सकते हैं, इसकी शेप भी चेंज आप कर सकते हैं। तो अभी इसको भी हम साइड पर रख लेते हैं। अब आ जाएं जी सर्कल पर। सर्कल पर जैसे ही मैंने अब पेन टूल से मैं यहाँ पर ये ख़त्म कर देता हूँ, तो ये देखें ये बिल्कुल एक पाथ ही आपके पास बच गया है। तो अगर मैं एंकर पॉइंट टूल से यहाँ पर और यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ, तो ये हमारे पास अगेन एक स्क्वायर आ गया है। तो अब हम एक और इंटरेस्टिंग सी चीज़ शेप बनाते हैं, तो इसे मैं डिलीट कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखें तो हम एक ओवल ले लेते हैं। ये बेसिकली एक आ गया ओवल हमारे पास। तो बेसिकली ये मैं एक अंडा बनाना चाह रहा हूँ। तो आई नो कि ये एक अंडे जैसा नहीं है। तो अब मैं इसके दो ये दरमियान वाले जो पॉइंट्स हैं इन्हें डायरेक्ट सिलेक्शन की मदद से सिलेक्ट कर लेता हूँ और इनको थोड़ा सा ऊपर या इन्हें मैं थोड़ा सा नीचे ले आता हूँ। अब थोड़ा बहुत ये अंडे की शेप जैसा लग रहा है। आप चाहें तो इसका साइज कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो इसे भी मैं यहाँ पर फ़िलहाल रख लेता हूँ साइड पर। अब मैं चाह रहा हूँ कि एक मैंगो बना लिया जाए। तो मैंगो बनाने के लिए डायरेक्ट सिलेक्शन लें। याद रहे मैं अभी डायरेक्ट सिलेक्शन से ही ये सारी शेप्स बना रहा हूँ। तो डायरेक्ट सिलेक्शन लेके ऊपर वाले एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करें और इस हैंडल को थोड़ा सा बाहर की तरफ खींचें और इस हैंडल को भी थोड़ा सा बाहर की तरफ खींचें। मैं बेसिकली इसके ये जो ऊपर का हिस्सा इसे मैं थोड़ा ब्रॉड करना चाह रहा हूँ। तो ये थोड़ा सा हमने बाहर की तरफ ले लिया। उसके बाद इस वाले एंकर पॉइंट को हम थोड़ा सा अंदर की तरफ लेके जाते हैं। थोड़ा सा इसे मज़ीद कर लें और इस वाले एंकर पॉइंट को यहाँ से पकड़ के थोड़ा सा ऊपर की तरफ। तो इसे हम यहाँ से यहाँ लें। तो ये एक आम का शेप थोड़ा सा बन गया है। आप चाहें तो इसे थोड़ा सा और भी यहाँ से ब्रॉड कर सकते हैं। इस हैंडल को आप मज़ीद आप कर्व दे दें। तो जैसा कि आम मार्केट में हर तरह के आम मिलते हैं, लेकिन आप कोशिश कीजिएगा थोड़ा सा आइडियल ही आपको आम लगे। अब हम चाहते हैं कि इसके ऊपर एक लीफ बना लिया जाए। तो एक अगेन हमने शेप ली ओवल की, एंकर पॉइंट टूल लिया और यहाँ से हमने ये ख़त्म कर दिए इसके पॉइंट्स। अब इन सब को सिलेक्ट किया और थोड़ा सा इसको क्लोज करके इसे हमने यहाँ से रोटेट कर लिया और इसे यहाँ पर रख लिया। अब इस सब को सिलेक्ट करके आप ग्रुप कर दें। आप चाहें तो इसका साइज़ भी यहाँ से छोटा कर सकते हैं और यहाँ से इसे थोड़ा सा ब्रॉड कर लें और इसे भी फ़िलहाल साइड पर रख दें। तो अब अगर हम कुछ और बनाना चाहें तो वो अगेन हम ओवल ले लेते हैं और एक छोटा सा ओवल यहाँ पे बना लेते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ ग्रेप्स आपको बना के दिखाऊं। ग्रेप्स कैसे यहाँ पे बनाने हैं, तो इसे हम यहाँ से कर लेते हैं जूम।
और यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि एक क्या टूल यूज़ किया जाए, आर्क टूल। आर्क टूल की मदद से मैंने यहाँ पर छोटी सी एक आर्क बना ली है। उसके बाद इसको मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर बिल्कुल इसके सेंटर में सेट कर दूँ। अब मैं चाहता हूँ कि इस जगह पर एक और छोटा सा इसका हेड सा बना दूँ। तो अगेन मैंने ओवल लिया और यहाँ पर ये बना दिया। तो ये ऑलिव टाइप का लग रहा है फ़िलहाल, लेकिन कंसीडर कर लें कि ये ग्रेप्स ही है। इसे हमने ग्रुप कर लिया कंट्रोल जी की मदद से, और इसकी हम कॉपी ले लेते हैं और इसको यहाँ से एक और कॉपी ले लेते हैं। इसे पकड़ के आप इसकी साइड भी चेंज कर सकते हैं और इसकी शेप भी चेंज कर सकते हैं। इसे मैंने थोड़ा सा यहाँ से यूं रोटेट कर लिया और यहाँ पर रख लिया, और इसे मैंने यहाँ से ऐसे रोटेट करके यहाँ पर रख लिया। अब अगर आप देखें तो मैं यहाँ पर इन्हें रखना चाहता हूँ। तो ये मेरा पहले वाला जो ग्रेप था वो थोड़ा बैक साइड पे चला गया, इसे मैंने फ्रंट पे लाना है। तो सिंपल मैं उसे सिलेक्ट करूँगा, राइट क्लिक करूँगा और अरेंज में जाके इसे ब्रिंग टू फ्रंट कर दूंगा। तो ये हमारा पहले वाला जो ग्रेप्स था ये ऊपर आ गया है। अब मैं इन सब को अगेन ग्रुप कर देता हूँ और इनकी एक और कॉपी मैं यहाँ से ले लेता हूँ और इसको थोड़ा सा साइज इसका कम करके इसे मैं यहाँ पे इसके नीचे सेलेक्ट कर देता हूँ और इसे आप अगेन सेलेक्ट करें, अरेंज में जाएं, ब्रिंग टू फ्रंट कर लें। इसका भी थोड़ा सा साइज आप चाहें तो छोटा कर सकते हैं। सेम वैसे इसकी एक और कॉपी यहाँ पर ले लें और इसे यहाँ पर एडजस्ट कर दें। आप चाहें तो इन सब की एक और कॉपी ले सकते हैं। इन सब को सिलेक्ट करें और एक और कॉपी इसकी यहाँ पर एडजस्ट कर दें और पहले वाले जो सारे थे इन्हें आप अरेंज करके ब्रिंग टू फ्रंट पे ले आए। तो ये जो थे ग्रेप्स, इसकी मैं एक और कॉपी यहाँ पर लाना चाहता हूँ और इन्हें मैं अरेंज करके सेंड टू बैक कर देता हूँ और इनका साइज जो है वो मैं थोड़ा सा छोटा रखना चाहता हूँ और इन्हें भी मैं थोड़ा सा रोटेट करके ताकि इनके कर्व्स जो हैं वो हमें ज़्यादा नज़र ना आए, यहाँ पर मैं एडजस्ट कर देता हूँ। तो ये एक ग्रेप्स का गुच्छा सा आपको नज़र आ गया। इन सबको आप अगेन ग्रुप कर दें और यहाँ पर या इधर से ही आप लाइन सेगमेंट में लें या ब्रश से आप एक उनकी डंडी सी बना दें और इनको आप सिंपल ग्रुप कर दें। अब आप इसे जहां मर्जी मूव करना चाहें इजीली कर सकते हैं। तो ये तो छोटी सी एक ड्राइंग थी, मैंने आपको बहुत ही बेसिक सी डायरेक्ट सिलेक्शन टूल और थोड़ा सा मैंने पेन टूल के बारे में बताया। तो हाँ, ये बिल्कुल बच्चों वाली ड्राइंग्स हैं, इनमें कलर कैसे करने ये हम नेक्स्ट लेक्चर में समझाएंगे आपको और बहुत ही रच के कलर करेंगे। तो फ़िलहाल के लिए इतना काफ़ी है। थोड़ा हल्का हाथ रखें, स्लो स्लो चलें। आई नो बहुत ही बोरिंग सी क्लास होगी उन लोगों के लिए जिन्हें इलस्ट्रेटर पहले से आता है, और जिनको पहले से इलस्ट्रेटर नहीं आता उनके लिए बहुत ज़्यादा है। इसकी आप बार बार प्रैक्टिस भी किया करें। आज का लेक्चर उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह पेन टूल पर। तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं।